नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत एस्ट्रो साइंस चैनल में करता हूं। दीपावली के पर्व का आज तीसरा दिन है, यानी जो दीपावली का पर्व है उस पर्व पर हम आपको वीडियो जारी कर रहे हैं। दीपावली का पूजन कैसे करेंगे, कब करेंगे, इसकी बात तो हमने अपने अगले वीडियो में कर ही दिया है। लेकिन विशेषतः मित्रों, दीपावली पर्व का जो है यह प्रकाश का पर्व है। यह क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, और वीडियो को अगर देख रहे हैं अच्छा लगता है तो लाइक और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करिए हैं दीपावली पर्व। दीपोत्सव भी इसे कहा जाता है, दीपावली पर्व भी कहा जाता है। मित्रों, भारत में 4 प्रकार के पर्व होते हैं। जो श्रावणी होता है वो ब्राह्मणों का पर्व कहा जाता है, विजयादशमी जो है वो क्षत्रियों का पर्व है, और दीपावली जो है वैश्यों का पर्व है, और होलिका जो है शूद्रों का पर्व है। जिस तरह से 4 वर्ण हमारे धर्म में हैं, उसी तरह से 4 पर्व भी हम लोग मनाते हैं। सारे के सारे पर्व सब एक साथ मिलजुल कर बिलाते हैं और एकजुट होकर मनाते हैं। दीपावली पर्व जो है संवत्सर के बदलने का समय है। 2 प्रकार के संवत्सर होते हैं, जैसे चैत्र में जो संवत्सर बदलता है, इसके बाद यह दीपावली में एक संवत्सर बदलता है, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत जो बदलता है तो यहाँ दीपावली पर बदला जाता है। यहाँ पर मित्रों सबसे पूरे वर्ष का हिसाब लेखा जोखा करके व्यापारी लोग अपने बही खातों का पूजन करते हैं, शारदा पूजन, लक्ष्मी पूजन वगैरह कर कर, और वे अपने व्यापार स्थान की उन्नति के लिए माता लक्ष्मी और कुबेर से प्रार्थना करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तविक दीपावली है क्या। तो मित्रों, नवान्न इस समय पर जो यह पाक हुआ था, जो खेत में अन्न उत्पन्न हुए, जैसे धान पैदा हो गई तो खाने के लिए अन्न प्राप्त हो गया। धान की कटाई भी शुरू हो चुकी है और हर जगह खेत में खलिहान में धान भी आ चुकी है, खेत से खलिहान में धान आ गई है। यानी हमारे भारतवर्ष का यह पर्व है, अद्वितीय पर्व है, इसलिए कि जब अन्न आता है तो लोगों के पास पैसे आते हैं, खाने पीने की सुविधा रहती है, तो लोग उत्सव मनाते हैं। वास्तविक में पर्व जो है वह उत्सव है, और उत्सव इसलिए है कि आप अगर अपने काम से व्यस्त हैं, काम से थोड़ा फ्री हो जाएं और एक दूसरे से मिलें जुलें और अपने आनंद को एक दूसरे के साथ बांटें, साथ ही में खाएं पिएं और मौज करें। यही त्योहारों का महत्व है। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में, संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व दिया गया है। दीपावली साफ सूफ करने का, इस दीपावली में हम जानते हैं कि सब लोग अपने घरों के कचरे साफ़ करते हैं, उसको पुताई लिपाई करवाते हैं। इसके अतिरिक्त घरों पे लाइटिंग करते हैं। यह जो पर्व जो है यह प्रकाश का पर्व है। तो प्रकाश का पर्व जो है चारों तरफ उजाला फैलाने के लिए है। यानी आपके मन में अगर अंधकार है, आप अगर आतंकवाद से ग्रस्त हैं, अगर आप खुद चोरी लूट डकैती में फंसे हुए हैं, अगर आप खुद कोई गलत काम कर रहे हैं, अथवा काले बाजार से या काले धंधे से आप जुड़े हुए हैं, तो मित्रों आपको इन धंधों से अलग होकर और अपने दिल के अंदर एक प्रकाश फैलाइए और सही धंधे पर आप लग जाइए। यह इसका महत्वपूर्ण संदेश है। केवल फटाके फोड़कर और हम अपने खुशियाँ नहीं मना सकते, फटाके फोड़ना भी इसके का एक अंग है। जब हम आप धन्वंतरी पूजन के बाद अब दूसरा दिन काली चतुर्दशी चली गई, अब आज जो है दीपावली के पर्व में है, शारदा पूजन करने का समय है। माता लक्ष्मी का विशेष पूजन होता है, कुबेर भगवान का पूजन किया जाता है, और इसके साथ ही आपके कलम दावात का पूजन होता है, और आप जो बही खाते बनाए हैं उनका पूजन होता है। आज कंप्यूटर का युग है। शायद आप कहो कि भाई कंप्यूटर हम कहाँ उसमें मतलब बही खाते हम बनाते ही नहीं हैं, हमारे तो कंप्यूटर में सब बना हुआ है।
टैली वगैरह सब तैयार है, लेकिन नहीं मित्रों, अगर कंप्यूटर है तो उसके पीसी की भी पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि वह भी एक यंत्र है और उस यंत्र के वजह से आपका व्यापार चल रहा है, आपका व्यापार में आपका बही खाता बढ़ रहा है, इसलिए उसका भी पूजन करना परम आवश्यक होता है। लक्ष्मी पूजन बने वहाँ तक स्थिर लग्न में करना चाहिए। स्थिर लग्न जैसे वृषभ लग्न है, वृषभ के बाद जो है वो सिंह लग्न है, सिंह के बाद आप देखिए वृश्चिक लग्न है, कुंभ लग्न है, यह लग्न स्थिर लग्न होते हैं। प्रायः आज रात को यानी कि लगभग 1 बजे के आसपास स्थिर लग्न प्राप्त होता है। शाम को 7-8 बजे के 9 बजे के आसपास भी एक स्थिर लग्न मिलता है। हमें स्थिर लग्न देखकर ही वास्तविक में अपने लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, ताकि हमारे घर में, हमारे व्यापार में लक्ष्मी माता स्थिर रहें। स्थिर रहने के लिए स्थिर लग्न का महत्व दिया है। शुभ चौघड़िया भी देखा जाता है, होराएँ भी देखी जाती हैं। अब मित्रों, यह दीपावली के पर्व के पीछे का तथ्य क्या है? तो कुछ जगह ऐसा कहा जाता है कि जो पांडव लोग थे वनवास पूरा करके अपने गांव जब लौटे, तब उनको खांडव वन में जो आग लगी थी, इसके बाद जो घर पे लौटते हैं, उस दिन पूरा जो हस्तिनापुर था दीपों से जगमगाया था, इसलिए उसे दीपावली ही मानी जाती थी। इसके बाद जो है वो भगवान श्री राम जो हैं श्री लंका से विजय प्राप्त करके जब अपने मतलब अयोध्या लौटे, तब भी दीपावली का पर्व मनाया गया, यानी चारों तरफ दीप ज्योति जलाई गई और पूरा नगर जो है जगमगाया था। इसीलिए यह दीपावली पर्व मनाया जाता है। नरकासुर का वध हो गया था, जो नरक चतुर्दशी जो गई उसी दिन वध किया गया। भगवान कृष्ण ने जब नरकासुर का वध किया तो इसके बाद पूरी मथुरा नगरी भी दीपों से जगमगाई थी। अतः यह जो पौराणिक, यह जो मंत्र कथाएं हैं, लेकिन पौराणिक होते हुए भी यह पर्व जो है यह भी पौराणिक पर्व है, यानी वर्षों से चला आता हुआ पर्व है। भगवान जो बलि के लिए भी कहा जाता है कि बलि जो थे चारों तरफ पूरे साम्राज्य अपना फैला दिया था। जब बावन भगवान ने उनसे 3 पैर में पूरी पृथ्वी और पूरा राज्य उनका ले लिया, स्वर्गलोक भी ले लिया, इसके बाद भी वहाँ पर माता लक्ष्मी को उन्होंने पूछा था कि क्या चाहिए, तो कि भगवान आप हमारे दरवाजे पे बैठ हमारी पहरेदारी करो, जब मैं उठूँ तब आप हमें दिखो। तो भगवान को वहाँ जब बंदी जैसा बना लिया, उस समय भी माता लक्ष्मी उसी समय बाहर आती हैं, और वह दिन दीपावली का था कि जब भगवान को मुक्त करा के ले गईं और वह खुद फिर से लक्ष्मी नारायण अपने साथ रह गए। तो यह पर्व इसीलिए भी पृथ्वीवासी खास मिलाते हैं। लोग मानते हैं कि पृथ्वी पर आज के दिन लक्ष्मी नारायण हमारे घर में आएंगे, इसीलिए अगर दीपावली का पर्व बना रहे हैं तो आप अवश्य अपने घर के दरवाजे आज रात जरूर खोल रखिए। हो सकता है कि माता की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। इसमें दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं। अपने घर में, द्वार में, बाहर वगैरह, तुलसी क्यारे वगैरह में भी खूब दीपक जलाने चाहिए। आज उजाला घर में पूर्ण रूप से होना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर जो दीपदान मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ, यम के 2 दीपदान हैं। 3 दीपक यमराज के नाम से आज के दिन आप अपने देहली पर दक्षिण की दिशा पर मुँह करके और दक्षिण दिशा पर ही उन दीपकों की लौ रहे, इस तरह से आपको दीपक जलाना चाहिए। यमराज को दीपक इसलिए दिया जाता है कि ताकि हमारे घर में कोई एक्सीडेंटल प्रयोग न हो, कोई एक्सीडेंट न हो और हम लोगों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे, कोई भी मतलब दुर्घटना से मौत न हो। यह सब उसके पीछे रहस्य है। यमराज भी जो है वो प्रमुख देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं, इसलिए उनका भी दीप पूजन किया जाता है। तो आज 3 दीपक आप लगाएंगे, यह उसका विशेष महिमा है। मित्रों, अपने घर में श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, अगर नहीं है तो लक्ष्मी जी का फोटो है, नहीं है तो श्री सूक्त का पाठ आप करिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए, लक्ष्माष्टक का पाठ करिए और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करिए। दीपावली के पर्व में अगर साबरी मंत्र वगैरह कोई जपना चाहते हैं तो वे मंत्रों की जप संख्या 108
1008 या 1008 करने से उनके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। यह महापर्व है या महारात्रि कही जाती है। कालरात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा, या महारात्रि का पर्व है। आज की जो रात्रि है ये अमावस्या होने से इसे महारात्रि भी कहते हैं। और यह पावन रात्रि हमारे जीवन में प्रकाश और उजाला जरूर लाती है। तो मित्रों, दीपावली पर्व का पूजन अवश्य जरूर करिए और भगवान माता लक्ष्मी और कुबेर का पूजन खास तौर पर करिए। गणपति पूजन के बाद ये सब पूजन गणपति होगा, फिर कुबेर और लक्ष्मी का पूजन आपको करना चाहिए। इस तरह से आप पूजन क्रिया करिए, मंत्रों के जाप करिए, अपने स्तोत्रों के पाठ करिए और इष्टों मित्रों से आप हिल मिल कर रहिए। फटाकड़े ज़रूर फोड़िए, लेकिन मित्रों बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाले फटाकड़े फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे हमारे मतलब कान के पर्दे भी फट सकते हैं, साथ ही में किसी को हानि हो, किसी को नुकसान हो, ऐसा कोई भी कर्म आप नहीं करेंगे। ऐसे कोई भी पटाखे आपको नहीं फोड़ना है। जो सिंपल पटाखे हों उनका ही प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ध्यान रख के फटाखे फोड़िए। सैनिटाइज वाले हाथों से फटाखे बिल्कुल न फोड़िएगा मित्रों, क्योंकि उसमें भी हाथ जलने की संभावना है, अतः उससे भी आप दूर रहिएगा। दीपावली पर्व की आप सभी को एस्ट्रो साइंस चैनल की तरफ से आचार्य दुर्गा प्रसाद का हार्दिक अभिनंदन है। आपके लिए दीपावली पर्व खुशहाली लाए, साथ ही में स्वास्थ्य आपको प्रदान करे और आपके जीवन में ऐश्वर्य भर दे। आप निरंतर खुशी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। नमस्कार।